आज शादी को या तो सजा बना दिया गया है या कारोबार बना दिया गया है। बच्चे ने पेपर दिए, नंबर ठीक नहीं आया, निकाह कर दो। कोई अफेयर सामने आ गया है, निकाह कर दो। बच्चा नशई हो गया, निकाह कर दो। बच्चा सीरियस नहीं हो रहा, जिम्मेदारी नहीं ले रहा, निकाह कर दो। और जिस प्यारे रिश्ते की बुनियाद आप सजा के कंसेप्ट पे डाल रहे हैं, उससे क्या मिलेगा उसको? और जो अमल बतौर सजा दिया जाए ना, याद रखना उसमें कभी मोहब्बत नहीं होती, उसकी हकीकत का पता नहीं चलता। और ये बेटी है, ये लड़की है, कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है। और ये बेटी है किसी की, आपके नशई और आवारागर्द बच्चे की बहाली का अदारा नहीं है। वो उसके जज्बात हैं, उसके अरमान हैं, उसके भी गोल्स हैं। उसे एक पार्टनर चाहिए था और आपने उसे एक प्रोजेक्ट दे दिया है, वो भी इतना मुश्किल। ये जो आपके लाडले की हालत हुई है, ये उसी घर में हुई है ना जिस घर के आप सरबराह थे, उसी घर में रह के हुई है ना ये उसकी आदत। तो आप अपने बच्चे की वजह से आज बीमार हैं। आप रातों को रो रहे हैं अपने बच्चे की वजह से, क्योंकि वो नशे कर रहा है, कहता कुछ और है, जाता कहीं और है, सारी रात मोबाइल पर है। जी मेरा तो लाडला है, मेरा तो खून है, मैं क्या करूं? देखें, आपका तो खून है, लेकिन उसका तो मार मार कर खून निकाल देगा ना। देखें, वो किसी की बेटी है, आपकी अपनी बेटियां भी हैं, गौर करें। तो निकाह ये निकम्मे होने की सूरत में नहीं रखा गया कि निकम्मा है तो निकाह कर दो। ये तो हर मुसलमान आकिल बालिग पर एक शरई फरीजा है कि भाई जल्दी जल्दी निकाह करो, माशरा फितने से बचा रहेगा। और अगर इस शरई फरीजे से खिलवाड़ किया गया तो इसके फवाइद फिर कैसे रहेंगे? ज़ौजैन आपस में एक दूसरे के लिए लिबास कैसे बनेंगे? ना पसंद पूछी, ना कुछ किया, बस बचपन की मांग थी, निकाह कर दिया। बस नीचे बैठ के अब देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चल जाएगा चल जाएगा। देख रहे हैं एक दूसरे को, बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, नथिया गली गए हैं सैर के लिए। क्या हो रहा है ये? व्हाट इज हैपनिंग? और ये जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, शादी की उम्र गुजर गई, जवानी की उम्र गुजर गई, बुढ़ापे में जाके अब निकाह हो रहा है। वजह क्या है? कैरियर, डिग्री, पैसा, गाड़ी। ये किसने सिखा दिया आपको? लेवल बने हुए हैं, पहले गाड़ी, फिर पैसा, फिर कोठी, फिर बंगला, फिर शादी। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हैरान हूं उस शख्स से जो अपने निकाह के बगैर ही गनी होने की कोशिश कर रहा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में एक सहाबी ने तंग दस्ती की शिकायत की थी, आपने उसे निकाह का हुक्म फरमाया था। पूरे माशरे को तबाह कर दिया आपने। ये उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान का कद काट तो और शऊर बढ़ता है, साथ फितरी ख्वाहिशात भी बढ़ती हैं। और अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए तो इंसान हैवान बन जाता है। और आज सोशल मीडिया ने, ये फिल्मों ने, ये तलीमी अदारों के निजाम ने जो हाल कर दिया है ना, ये शहवत की चिंगारी बढ़कर आग का शोला बन चुकी है। इसको कंट्रोल करने का शरई तरीका, वाहिद तरीका शादी है, और तो कुछ भी नहीं है। याद रखो मोहतरम नाजरीन और सामाइन, उम्र गुजर जाती है, नुकसान सामने आने लग जाते हैं। शादी के इंतजार में बच्चा बच्ची बैठे हैं, वालिदैन का इंतकाल हो गया, अब क्या होगा? और लेट और लेट और लेट होता चला जाएगा। 3 चीजें मर्द पूरी करे। महर 2 तोले 7.5 माशे चांदी, कम से कम महर ये है। और नंबर दो खाना, कपड़े, बर्तन, बिस्तर। नंबर 3 बीवी के हकूक। लेकिन ये बहुत बड़ी इबादत है निकाह करना। कई सालेहीन निकाह जो कि अफजाइश नस्ल की वजह है, तो कई सालेहीन आबिदीन, ये इतने बड़े लोग निकाह की वजह से ही दुनिया में आए। सिर्फ 2 बंदों के दरमियान नहीं होता ये रिश्ता निकाह, 2 खानदानों के दरमियान होता है। रिश्ते बनते हैं निकाह की वजह से, सास ससुर नंद। बच्चे पैदा होते हैं तो और नए रिश्ते बनते हैं, कोई चाचा बन रहा है, कोई मामा बन रहा है, और कजन की तो लाइन लग जाती है। ये गौर से सुने, निकाह को अवार्ड की सूरत में लें। अल्लाह का एक छुपा हुआ खजाना है, इसको हासिल करो और फिर उससे नफा उठाओ, उसकी हिफाजत करो और अल्लाह की रजामंदी का सबब बनाओ निकाह को। नफा कैसे उठाओ? जो तुम्हें खुशी होगी निकाह करके। और हिफाजत कैसे करो? फराइज, वाजिबात, उनको पढ़ो। मोहतरम नाजरीन और सामाइन, निकाह को आसान बनाइए, निकाह को आसान बनाइए। आगे बढ़कर इस काम में अपना किरदार अदा कीजिए।